हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमार नीरज स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बताया था पिछले लेक्चर में कि आपके लिए मैं और भी क्वेश्चन लाऊंगा और भी फॉर्मूले के साथ, तो जी हाँ, वो घड़ी आ गई है। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आपने पिछला लेक्चर देखा होगा पार्ट 1 और पार्ट 2, और आपसे क्वेश्चन बना भी होगा। अगर नहीं बना है तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, मैं आज के वीडियो पे आपको ले चलता हूँ। तो आज आपको पढ़ना क्या है? तो आपको पढ़ना है कॉस इन एरियर। जी हाँ, कॉस इन एरियर बिल्कुल है क्या, ये समझ लीजिए। तो जब भी शेयर का पैसा आपको प्राप्ति नहीं होती है, उस कंडीशन में पैसे को हम लोग किस भाव में दिखाते हैं? शेयर में कॉल इन एरियर के भाव में दिखाते हैं। समझ लीजिए एंट्री कैसे होती है इसकी, समझ लीजिएगा। जब पैसे प्राप्त ना हो, चाहे वो किसी चीज के भी हो, ठीक है ना, बिल्कुल गौर कीजिएगा। तो कहता क्या है? तो ये कहता है आपको कि जब क्या हो, अमाउंट ड्यू हो, किस पे? या आपका अलॉटमेंट पे, या आपका कॉल पे, या किसी अदर पे, ठीक है। मनी अगर ड्यू हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या एंट्री बनेगा? तो उस कंडीशन में बनेगा कॉस इन एरियर अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट या फिर टू शेयर कॉस, ठीक है, जो भी होगा उसका एंट्री बनेगा। बिल्कुल इसी तरह इसमें कॉस इन एरियर कहां रहेगा? ऊपर रहेगा। कब? जब मनी आपको ड्यू दिखानी होती है तब, ठीक है ना, उस कंडीशन में, ठीक है। तो कॉल एरियर ऊपर रहेगा और शेयर अलॉटमेंट या फिर जो हो, कॉल हो, जो भी एंट्री हो इसके अलावा, वो कहां रहेगा? बिल्कुल नीचे रहेगा, ठीक है ना। चलिए आगे देख लीजिए, आगे क्या कहता है? आगे कहता है अमाउंट ड्यू एंट्रीज विद बैंक। अगर बैंक के साथ आपको एंट्री दिखाना है मनी ड्यू का, बिल्कुल बैंक के एंट्रीज के साथ किसको दिखाना है? जब मनी ड्यू हो जाए तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में आपका बैंक कहां रहेगा? बिल्कुल डेबिट पोर्शन में रहेगा, ऊपर, ठीक है। कॉल एरियर कहां रहेगा? उसके साथ रहेगा, बिल्कुल। और नीचे कौन रहेगा? तो जिसमें लगा हुआ है वो रहेगा। किसमें लगा कॉल एरियर? चाहे वो शेयर अलॉटमेंट या फिर कोई कॉल हो या अन्य कोई हो, ठीक है ना। चलिए ये हो गया। अब तीसरा है, तीसरा में क्या कंडीशन है? तो तीसरा कंडीशन है कंपनी मनी रिसीव ड्यू मनी। जब बकाया राशि कंपनी को क्या हो, प्राप्त हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या एंट्री बनेगा? बिल्कुल, तो उस कंडीशन में एंट्री बनेगा आपको बैंक अकाउंट टू कॉस इन एरियर अकाउंट, बिल्कुल, ठीक है ना। जब लॉस लग जाती है ना, उस कंडीशन में कॉल एरियर कहां होगा आपको? बिल्कुल ऊपर मिलेगा। लेकिन जब प्राप्ति हो जाएगी यही चीज, तो कहां मिलेगा कॉल एरियर? आपको नीचे मिलेगा, ठीक है ना। दिमाग लगा के एकदम बिल्कुल समझिएगा, थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। क्या बोला हूं, फिर से बोल दे रहा हूं। जब पैसा ड्यू हो जाएगा और प्राप्त नहीं हुई हो, उस कंडीशन में कॉल एरियर कहां दिखेगा? हमेशा ऊपर। बिल्कुल देखिए, इस कंडीशन में भी यहां दिख रहा है, बैंक वाले कंडीशन में भी ऊपर ही दिख रहा है। दोनों कंडीशन में डेबिट ही दिख रहा है ना, आपको दिख रहा है ना। चलिए, लेकिन जब कंपनी को मनी रिसीव्ड हो गया है, जी हाँ, ड्यू मनी यानी बकाया राशि रिसीव हो गया है, तो उस कंडीशन में कहां है ये? तो उस कंडीशन में ये आपका नीचे है। जी हाँ, बिल्कुल आसान है ना, समझ में आ गया है ना। तो मैं क्वेश्चन पे आपको ले चलता हूं, क्वेश्चन में और मजेदार समझ में आएगा। यहाँ जो भी डाउट रहा होगा वहां क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन पे लेकर चलता हूँ। चलिए, तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है? तो कहता है अ कंपनी वाज फॉर्म्ड विथ कैपिटल ऑफ ₹15 लाख इन शेयर्स ऑफ 10 ईच। मतलब कि एक कंपनी है जिसका कैपिटल पूंजी कितना है? 15 लाख है, जी हाँ। और टोटल शेयर कितनी है? 10 है, जी हाँ। आगे क्या कहता है? तो आगे कहता है इट ऑफर्ड टू अ पब्लिक 1 लाख शेयर्स पेबल एट 1 पर शेयर्स ऑन एप्लीकेशन। लेकिन ऑफर्ड कितना हुआ? उसमें से 1 लाख ऑफर्ड हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है? तो उसके बाद कहता है आपको 1 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन। एक किस पे मिल रहा है? एप्लीकेशन पे मिल रहा है, ठीक है। आगे क्या कहता है? 2 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट। 2 किस पे मिल रहा है? बिल्कुल अलॉटमेंट पे मिल रहा है। एंड 3 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे कितना मिल रहा है? 3 शेयर मिल रहा है, ठीक है। और आगे कहता है द बैलेंस ऑफ ₹4 शेयर्स वाज टू बी कॉल्ड इन केस ऑफ नेसेसिटी। अगर जरूरत पड़े तो 4 और जो बच रहा है उसका भी हम लोग एंट्री करेंगे अगर जरूरत पड़े तो, ठीक है। चलिए आगे कहता है आपको एप्लीकेशंस वेयर रिसीव्ड फॉर 90,000 शेयर्स एंड शेयर्स वेयर अलॉटेड अकॉर्डिंगली, ठीक है। टोटल जो था आपको शेयर, उसमें से प्राप्ति कितनी हुई?
90,000 की प्राप्ति हुई। बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग आपको पूरा एंट्री करनी है, ठीक है। ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड विद द एक्सेप्शंस ऑफ अलॉटमेंट मनी 300 एंड फर्स्ट कॉल मनी 600। बोला कि सभी मनी प्राप्त हुआ, बशर्ते एक चीज बता रहा है इसमें कि कौन चीज प्राप्त नहीं हुआ आपको, तो अलॉटमेंट पे मनी प्राप्त नहीं हुआ, कितना 300, और कॉल पे कितना 600। बिल्कुल 300 और 600 मनी आपको प्राप्त नहीं हुआ है, बाद बाकी आपको क्या हुआ है, सारा मनी प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। तो उसी तरह समझना है इसको कि कैपिटल कैसे रिसीव होता है, किस तरह से इश्यू हुआ। बिल्कुल जैसे सरकार का कोई भी फंड आता है आपके पास, ठीक है ना, तो फंड आते आते बीच में क्या होता है, जी हाँ, तो बीच में आपका बहुत लोग खा जाता है, अंत में क्या पहुंचता है, बचा कुचा थोड़ा बहुत पहुंचता है। उसी तरह यहां भी है कि 15 लाख की पूंजी थी, 1 लाख ऑफर्ड हुआ, लेकिन पहुंचा कितना मेरे पास, तो मेरे पास पहुंचा मात्र 90,000। तो हम मैटर किस पे बनेगा, ये बिल्कुल ये क्वेश्चन बनेगा आपको बिल्कुल 90,000 पे ही, और कोई अमाउंट पे नहीं, ठीक है ना। तो चलिए पहले जान लेते हैं सभी भाइयों को कितना कितना मिला, उसके बाद 90,000 से शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए तो एप्लीकेशन को कितना मिला, 1 मिला, ठीक है। अलॉटमेंट को कितना मिला, 2 मिला, ठीक है। और कौन है, कॉल है, कॉल को कितना मिला, 3। और जो बाकी बचा है वो कंडीशन पे बोला गया था, है ना। तो कंडीशन जो भी कहेगा ना उसके अकॉर्डिंगली आपको चलना है, ठीक है। तो कंडीशन जो कहेगा उसके अकॉर्डिंग आप चलने को तैयार हो जाइएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। अब टोटल अमाउंट कितना था इसमें, 90,000, यही ना प्राप्ति हुई थी। तो एक का वैल्यू 90,000 ही तो है, कुछ और है क्या, नहीं ना। तो 90,000 ही लिखेंगे क्योंकि एक का वैल्यू क्या है, 90,000 है। तो चलिए 90,000 गुने 1 कितना होता है, 90,000 ही तो होता है, लिख दीजिए ना। डेबिट में भी वही और क्रेडिट में भी वही। चलिए क्या एप्लीकेशन के मनी में ऐसा कोई था क्या, रिसीव का नहीं चक्कर, नहीं ना था, इसमें सारा रिसीव हुआ था, है ना। चलिए तो 90 इसमें भी लिख देते हैं दोनों एंट्री में, ठीक है। परफेक्ट है ना, दोनों ठीक है। लेकिन अलॉटमेंट में था ऐसा कुछ, है ना। तो चलिए अलॉटमेंट का बैंक एंट्री में होगा ना, जब भी कॉल एरिया दिखाएंगे तो कहाँ दिखाएंगे, बिल्कुल बैंक एंट्री में दिखाएंगे, ऊपर वाला एंट्री में नहीं दिखाइएगा, ठीक है ना। जब प्राप्ति होती है नहीं प्राप्ति होती, दोनों कंडीशन में हम यहीं पे बात करेंगे, किसमें, बैंक एंट्री में। चलिए तो कितना था, बिल्कुल कितना था शेयर, किसका, अलॉटमेंट का 2 था भाई साहब, ठीक है। तो 90 गुने 2 यानी कि 90,000 अमाउंट था और शेयर कितना 2, तो 90 गुने 2 कितना, 1,80,000 लिखिए, 1,80,000 लिख दीजिए, 1,80,000, ठीक है। इधर भी लिख दीजिए 1,80,000, परफेक्ट है, क्लियर हो गया। अब क्या कहता है आगे, अब कहता है कि इसके बैंक में ही तो प्रॉब्लम था सर जी, कि मनी रिसीव नहीं हुआ था, और इसके भी बैंक में यही प्रॉब्लम था कि मनी रिसीव नहीं हुआ था। तो बिल्कुल कितना रिसीव नहीं हुआ था, तो आपको अलॉटमेंट में 300 नहीं रिसीव हुआ था। 300 कितना का वैल्यू है, 1 का वैल्यू है, तो 2 का वैल्यू निकाल लीजिए आप, 300 गुने 2, क्योंकि अलॉटमेंट का क्या रुपया था, 2 रुपया था। तो 301 का दाम था, तो 2 का दाम 600, ठीक है, लिख दीजिए, निकल गया। कॉल एरिया कितना निकला, बिल्कुल 600 निकला, किसके लिए, तो ये अलॉटमेंट के लिए निकला, ठीक है ना। मैं इधर लिख के रख रहा हूं अभी, ठीक है, और नीचे वाले के लिए भी लिख के रखूंगा, बाद में एंट्री में लाऊंगा, ठीक है। चलिए तो गौर कीजिएगा, 600 इसका हो गया, बिल्कुल, तब एंट्री मैं कर सकता हूं, यानी कि 1,80,000 में से कितना का लॉस लग गया, बैंक को कितना प्राप्त नहीं हुई, तो 600 प्राप्त नहीं हुआ। तो लिख दीजिए ना, कितना लिखिएगा, तो लिख दीजिए 1,79,400, बिल्कुल 1,79,400, परफेक्ट है ना, ठीक है। क्योंकि मैं 1,80,000 में से कितना घटा दिया, 600 को घटा दिया, कितना निकला 1,79,400, बिल्कुल ये निकल गया अमाउंट, क्योंकि मिलना था इतना लेकिन प्राप्ति कम हुई, एरियर लग गई इसमें, इसकी वजह से प्राप्ति कम हुई। एरियर का एंट्री अभी छोड़ रहा हूं, मैं लास्ट में बताऊंगा कैसे भरेंगे उसमें, ठीक है। नीचे बढ़ता हूं, तो क्योंकि अभी तक ये प्लेन फॉर्मेट है, बिल्कुल जैसे पहले बन रहा था, बिल्कुल वही प्लेन फॉर्मेट है आपका ये, ठीक है ना। अब कितना है, अब आगे किसका, कॉल की बारी आ गई, कॉल का एंट्री, कितना अमाउंट है इसका, 90,000, लेकिन शेयर कितनी है 3, 90 गुने 3 कितना, 2,70,000, 90 गुने 3 कर लीजिएगा, 90 क्या 90,000, ठीक है ना, गुने 3 कितना
2,70,000 लिख दीजिए, 2,70,000, ठीक है। परफेक्ट, ठीक है ना। अब इसमें भी तो कुछ मनी प्राप्त नहीं हुई है, कितना की 600 रुपया, बिल्कुल। तो 600 कितना का वैल्यू, 1 का वैल्यू, हमको कितना का वैल्यू चाहिए, 3 का वैल्यू, है ना, चाहिए ना 3 का वैल्यू, ले ले, चलिए ले लेते हैं। 600 गुने 3 कितना निकलेगा, 1800, परफेक्ट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यानी कि 1800 कम मिलेगा, कितना मिलना था लेकिन 2,70,000 मिलना था, लेकिन मिलेगा कितना, अब कम मिलेगा, कितना कम, 1800 कम, घटा लीजिएगा और जो अमाउंट निकलेगा यहां भर दीजिएगा। क्या अमाउंट निकलेगा, देख लेते हैं क्या अमाउंट निकलेगा, 1800 है ना, चलिए तो निकलेगा आपको घटा करके 2,68,200, बिल्कुल यही अमाउंट निकलेगा, घटा के निकाल लीजिएगा, 2,68,200, ठीक है, परफेक्ट है ना। चलिए तो ये अमाउंट 1800 मिलना था, मिला कितना, 1,79,400, इसमें कितना मिलना था, 2,70,000, लेकिन मिला कितना, 2,69,200, बिल्कुल दोनों में कम कम मिला है, ठीक है ना। यानी एंट्री हम दिखाए थे पूरा का और मिला कम का, पूरा का एंट्री कम का, परफेक्ट है, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, नहीं है ना, बिल्कुल पुराने फॉर्मेट की तरह दो का फेयर है, सबका दिख रहा है ना, आसान है। अभी कोई नया एंट्री इसमें इंक्लूड नहीं किया, सिर्फ अमाउंट कॉलिन एरियर की वजह से घटा के आपको दिखाया हूं, बिल्कुल ऐसे घटता है, ठीक है, अमाउंट निकलेगा और घटा करके लिख दीजिएगा। चलिए अब कॉलिन एरियर, यहां पे तो 600 का हुआ था, यहां तो 1800 का हुआ था, अब समझिएगा। कॉलिन एरियर एंट्री में जब इन करता है तो कहां इन करता है, तो आपको फॉर्मूला में बताया था ना, मैं क्या बोला था, फॉर्मूला में बोला था आपको कि वो बैंक एंट्री के साथ होगा, क्योंकि बैंक में ही तो कॉलिन एरियर आपको लगाना है, यहाँ पे, यहाँ भी बैंक है और यहाँ भी बैंक है, परफेक्ट ना। तो बैंक एंट्री में आपको क्या करना है, कॉलिन एरियर लगाना है, तो लगाने के लिए आप तैयार हैं, बिल्कुल तैयार होइएगा। तो क्या एंट्री बताया था, तो बैंक ऊपर होता था और ऊपर कॉलिन एरियर भी होता था, और 2 में कौन होता था, वही जिसमें लगा है क्या, कॉलिन एरियर, उसका नाम यानी कि कॉल, ठीक है ना, फर्स्ट कॉल, ठीक है। चलिए तो बिल्कुल बैंक लिखा हुआ है, कितना अमाउंट मिला उसको, कितना नहीं मिला, तो यहां लिख दीजिएगा कॉल इन एरियर, ये भी डेबिट है, कितना नहीं मिला, तो मैं बताया था 600 नहीं मिला था, है ना, 600 लिख दीजिए यहां। अब ये दोनों को जोड़ के लिखेंगे, तभी तो डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट दोनों मैच करेगा, नहीं तो मैच नहीं करेगा तो क्या होगा, ये गलत हो जाएगा एंट्री। तो डेबिट के साथ क्रेडिट का अमाउंट मैच करना चाहिए। तो चलिए, तो 1,80,000 था, मिला कितना, इतना, नहीं कितना मिला, इतना, तो दोनों जुड़ेगा, जाहिर सी बात है क्या निकाल के देगा, 1,80,000 ही तो निकाल के देगा, कुछ अलग निकालेगा क्या, नहीं ना। लिख दीजिए, इसको मिटा दीजिए, ये पुराना वाला अमाउंट हटा दीजिए, बिल्कुल ठीक है ना। कितना लिखिएगा, तो लिख दीजिए 1,80,000। अब ये दोनों मैच कर गया, कर गया ना मैच, 12 कीजिएगा तो मैच कर जाएगा, ठीक है, जाहिर सी बात है करेगा ही। अब किसमें, बिल्कुल कॉल में आ जाइए, कॉल में भी दिखा देते हैं। तो बैंक को कितना नहीं मिला था, मिलना कितना था 270, बैंक को कितना मिला 2,68,200, कितना कम मिला 1800 कम मिला, तो किसके नाम पे चढ़ेगा, तो कॉलिन एरियर के नाम पे चढ़ जाएगा, ठीक है। कॉलिन एरियर क्या होगा, बिल्कुल डेबिट होगा, कितना 1800 होगा, 1800 होगा ना, परफेक्ट है ना। चलिए इस दोनों को अब जोड़ के क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसे आप घेरिएगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूं घेर करके, यहां लिख देंगे, पहले से कम लिखा हुआ है ना, तो डेबिट क्रेडिट क्या करेंगे, मैच कर देंगे, तभी तो सही होगा। चलिए कितना लिख दूं इसमें, बिल्कुल 270 ही लिखिए ना, क्योंकि इसका टोटल तो यही निकलेगा, है ना। बिल्कुल डेबिट का अमाउंट डेबिट में और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में, गलती नहीं कीजिएगा सर जी, थोड़ा सा गलती की वजह से प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, परफेक्ट है ना। डेबिट के सामने डेबिट का 2 अमाउंट, क्रेडिट के सामने क्रेडिट का अमाउंट, परफेक्ट है। कोई डाउट, अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, बिल्कुल आसान था। जो मैं कॉलिन एरियर डाला था ना, अगर नहीं भी डालता तो वो पहले वाले एंट्री में भी परफेक्ट एंट्री था, वो दिक्कत नहीं था, सिर्फ बीइंग आपको लिख देना है। क्या लिखना था, कॉलिन एरियर कितना का, तो 300 का था, तो 300 गुने 2, ठीक है ना, यानी कि 600 लगा था कॉलिन एरियर, किसमें, अलॉटमेंट वाला एंट्री में। तो अगर कॉलिन एरियर नहीं भी दिखाए रहते, अमाउंट कम कम लिखे रहते हैं, कॉलिन एरियर बीइंग में लिखे रहते, तो भी एंट्री
सही ही होता, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लिख दिए हैं तो परफेक्ट है, दिख रहा है, ये बिल्कुल डेबिट में दिख रहा है कि लॉस लगा हुआ है, ठीक है ना। और इसके बिंग में भी आप लिख दीजिएगा कि कॉलिंग एरियर लगा है, किसमें, अलॉटमेंट में, ठीक है ना, ऐसा लिख दीजिएगा। क्वेश्चन में आपके है दिया हुआ, आप क्वेश्चन से अपने देख सकते हैं, ठीक है, वहां पता चल जाएगा, फॉर्मेट के अंदर में दिया हुआ है कि इस तरह का से लिखाता है बिंग, ठीक है, तो बिंग वहां से लिख दीजिएगा। बिल्कुल इसके भी एंट्री में वही चीज है, बिंग लिख दीजिएगा। बिंग जो होगा कॉलिंग एरियर अमाउंट कितना 600, ठीक है, टोटल शेयर कितना यानी 3, तो कितना निकलेगा अमाउंट 1800, बिल्कुल वैसे करके दिखा दीजिएगा, इसका भी एंट्री हो जाएगा परफेक्ट। अगर किसी तरह का डाउट है तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, अगर नहीं डाउट है, समझ में आया है, वीडियो पसंद आया आपको तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। अगर नेक्स्ट वीडियो भी चाहिए, क्योंकि ये तो पार्ट 3 था, पार्ट 4 आपको चाहिए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपसे मेरी उम्मीद जुड़ी है किस चीज के लिए, शिक्षा के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।